जो हम लोग पैदल जाते थे, हम लोग कई माह लग जाते थे, अब 1 महीने में लौट आऊँगा, 2-4 दिन में लौट आऊँगा। तो हमको तो सुविधा ही सुविधा है। जो हमारे श्रद्धालु बड़े बूढ़े नहीं जा पाते हैं, वो जाएंगे, दर्शन करेंगे भगवान के। देश के कोने कोने से श्रद्धालु हर साल बड़ी संख्या में देवभूमि उत्तराखंड आते हैं। यहाँ की हवाओं में भक्ति प्रवाहित होती है। पवित्र नदियों और अनेक पावन जलधाराएं यहाँ के पवित्र स्थलों की शिराओं के समान है। हरिद्वार के मैदानी भूभाग से लेकर बद्रीनाथ, केदारनाथ और पंचप्रयाग समेत अनेकों पावन तीर्थ स्थल यहाँ की दुर्गम पहाड़ियों में मौजूद हैं, जहां तक पहुंच पाना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसे में उत्तराखंड के कुछ दुर्गम तीर्थ स्थलों तक की यात्रा को सुगम और आरामदायक बनाने के उद्देश्य से ही केंद्र सरकार ने कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत कर दी है, जिनमें कई पहाड़ी जिलों को रेल मार्ग से कनेक्ट करना शामिल है। ये मांग लंबे समय से उठती रही थी, जिसे अब साकार किया जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है। ये रेल मार्ग पूरे 125.20 किलोमीटर लंबा होगा, जो लगभग 16,200 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। जो हम लोग पैदल जाते थे, हम लोग कई माह लग जाते थे, अब 1 महीने में लौट आऊँगा, 2-4 दिन में लौट आऊँगा। तो हमको तो सुविधा ही सुविधा है। जो हमारे श्रद्धालु बड़े बूढ़े नहीं जा पाते हैं, वो जाएंगे, दर्शन करेंगे भगवान के। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के तैयार हो जाने पर ये उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ तक की यात्रा को आरामदायक बना देगा। इस 125.20 रेल मार्ग की दूरी में 17 सुरंगें और 35 पुल शामिल होंगे। लक्ष्मौली से मलेथा के बीच हाल ही में बनकर तैयार हुई 3 किलोमीटर लंबी सुरंग भी आपकी यात्रा को रोमांच से भर देगी। इसके मार्ग में कुल 12 रेलवे स्टेशन आएंगे। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से इस रेल मार्ग के आसपास के क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल जाएगी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार जितनी तत्परता से काम कर रही है, उससे कहीं ज्यादा उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में रेल नेटवर्क को आधुनिक बनाने की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। इस क्रम में दिल्ली से देहरादून के बीच वंदे भारत ट्रेन का संचालन एक उत्साही कदम है। इससे दोनों शहरों के बीच यात्रियों का तेज रफ्तार सफर भी महज 4 घंटे 45 मिनट में ही सिमट गया है। यह अनुभव उनके लिए किसी सुखद एहसास से कम नहीं है। योग नगरी के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध ऋषिकेश में भी रेल परिवहन और पर्यटन के लिहाज से बड़े कदम उठाए गए हैं। ऋषिकेश के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच एक नए भव्य और बेहद खूबसूरत रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है। शहर के ही नाम पर इसे योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के तहत हरिद्वार बाईपास पर बनाया गया ये रेलवे स्टेशन 4 धाम रेल परियोजना का पहला स्टेशन भी है। लगभग 250 करोड़ की लागत से तैयार इस अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन की सुंदरता देखते ही बनती है। केंद्र सरकार की इस परियोजना से तीर्थ यात्रा के साथ साथ औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। साथ ही साथ उत्तराखंड के 11 रेलवे स्टेशनों की पहचान भी की गई है, जिनको केंद्र सरकार की अमृत भारत योजना के तहत विकसित किया जाएगा। ये तमाम प्रयास उत्तराखंड की प्रगति का
एक नया अध्याय और एक नए युग की शुरुआत है।